दर्शकों ये देखिए संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पर जो है सेवाएं करते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये देखिए दूर दूर से आकर भी यहाँ पर जो सेवाएं कर रहे हैं और यहाँ पर काफी भीड़ लगी हुई है। और ये देखो कूड़ा उठा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए दर्शकों पूरी ट्राली भरी हुई है, पूरे गंदगी से भरी हुई है। ये देखिए तो यहाँ पर गाँव की रेहड़ी भी देखने को मिलेगी आपको। तो देखिए यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बड़ी गर्मी में लगे हुए हैं जी यहाँ पर सेवाएं करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल जी, सारी संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जी, उनकी दया से हम आज सेवा में लगे हुए हैं। जो विशाल सफाई अभियान है संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, उनके न्यायी आज गाँव रामसरा फाजिलका में कर रहे हैं जी। हर सेवा भी संत रामपाल जी महाराज की दुनिया से अलग रहती है, मतलब कुछ ना कुछ उसमें अलग ही देखने को मिलता है। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज की जो सेवा है बाकियों से अलग रहती है। जैसे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान भी दुर्लभ है, ये संत भी दुर्लभ है, वैसे इनकी सेवाएं भी और सेवादार भी दुर्लभ है। तो इनके सेवादार आज के युग के सेवादार नहीं है, मैं तो ये कहूंगा कि कलयुग में ये सतयुग की सेवादार है, जो दिन रात मानवता के उत्थान के लिए, मानवता की भलाई के लिए कार्य करते रहते हैं, समाज को सुखी करने के लिए सच्ची मानवता की सेवा में लगे रहते हैं। चाहे वो बाढ़ राहत अभियान हो, चाहे वो अन्नपूर्णा मुहिम में गरीबों को राशन देना हो, चाहे गरीबों के मकान बनाने हो, चाहे सफाई अभियान हो, ऐसी जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे खूनदान हो, चाहे नेत्रदान हो, चाहे देहदान हो, ऐसी जितनी भी सेवाएं हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेशों से दिन रात लगे रहते हैं। कहते हैं ये प्रेरणा जो है इस गांव को हरियाणा से मिली है, हरियाणा के सरपंचों से मिली है। तो पहले कुलार गांव में ये प्रेरणा पैदा हुई सफाई अभियान की, और एक उम्मीद की किरण संत रामपाल जी महाराज बने हुए हैं इनके लिए। बोला अगर कोई भी आपदा आती है तो हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है। तो इसको किस नजर से देखते हो आप, क्या ये सच्चाई है जी? देखिए जी, जो भगवान किसको कहते हैं? जो दुखी को सुखी करे, जरूरतमंद की एक जरूरत को पूरा करे। देखिए जी, भगवान किसको कहते हैं? जो दुखी को सुखी करे, किसी को किसी वस्तु का अभाव है उस अभाव को दूर करे, कष्टों को दूर करे, लोगों की मनोकामनाओं को पूरा करे। तो संत रामपाल जी महाराज को भगवान कैसे ना कहें ये लोग। जो कुलार और रामसरा की पंचायतों में हरियाणा में जो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ अभियान की सेवा निभाई थी, जो इतिहास में एक उदाहरण बन के रह गई है, गोल्डन, मैं तो कहता हूँ स्वर्ण अक्षरों में वो सेवा लिखी जाएगी। 450 से ऊपर गांव हरियाणा का जो पानी में डूब चुका था, जिनको उम्मीद नहीं थी दूर दूर तक भी हम कभी उबर पाएंगे इस अंधकार से, जो उनके गांव में पानी भर गया था, उनकी पिछली फसलें बर्बाद हो गई थी, घरों में पानी चला गया था, गांव में पानी चला गया था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। संत रामपाल जी महाराज उनके लिए मसीहा बन गया है उस मुसीबत की घड़ी में। उनको लाखों फुट पाइप मोटरें दी, उन पाइपों मोटरों से उन गाँव वालों ने पानी निकाला, और जिन लोगों के बाढ़ में मकान गिर के उनको मकान भी बना कर दिए, उनको राशन भी दिया। और आज वो 450 से ऊपर गाँव खुशहाल है संत रामपाल जी महाराज की बदौलत। उनकी अगली फसलें खेतों में लहरा रही हैं। 450 से ऊपर गाँव के किसानों को बर्बाद होने से संत रामपाल जी महाराज ने बचाया है। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था को बर्बाद होने से संत रामपाल जी महाराज ने बचाया है। उनको देख के पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में भी, यूपी में भी किसानों ने संत रामपाल जी महाराज से मदद की। ऐसी मदद वहाँ के किसानों को भी दी गई। तो देखिए, जो सरकार है उसकी जो एक मदद है लोगों की, वो संसार के संसाधन सीमित है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज सच्ची सरकार है। जब सरकार को भी कष्ट आता है, राजा को भी कष्ट आता है, तो वो परमात्मा क्या की अरदास करता है। तो सरकार से भी ऊपर के काम है जो संत रामपाल जी महाराज ने किए हैं, क्योंकि ये पूर्ण संत है धरती पर। और इनके कार्यों को देखकर पंजाब की पंचायतें भी लगातार संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं। और पहले कुलार में सफाई अभियान चलाया गया संत रामपाल जी महाराज के आदेश से, आज रामसरा गांव में जिला फाजिलका में सफाई अभियान चल रहा है जी। तो ये कि मतलब ट्रेलर की निशानी है जी, ये ट्रेलर है ये? बिल्कुल जी, ये सेवाएं तो ट्रेलर है। संत रामपाल जी महाराज की सेवाएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उनका कोई पैमाना ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के द्वार हर वर्ग के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए, हर तरह के लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। जो भी उनके द्वार पे याचक बन के जाते हैं, वो हर एक की मनोकामना पूरी करते हैं, हर एक की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। वो देने वाले हैं। ये पहले संत है जो देने वाले, लेते कुछ नहीं, सिर्फ देते हैं। देखा जाए संत रामपाल जी महाराज एक जेल में है और खुद दुख की घड़ी में है, और फिर भी लोगों के दुखों को समझ करके उनकी सहायता करते हैं।
तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कभी भी ऐसा नहीं कहा हमारे गुरु को बाहर निकालो, और उल्टा वो लोगों की सहायता करती है। तो क्या ऐसी प्रेरणा भरी हुई है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों में, और क्या कहना चाहोगे इस बात को लेकर के? कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को सुखी करने के लिए कष्ट उठाते हैं पूरी उम्र। तो संत रामपाल जी महाराज, जो कि कहने का मतलब खुद पूर्ण परमात्मा के अवतार है और खुद पूर्ण संत है, जो इस धरती को सुखी बनाने के लिए, इस धरती पर रहने वाले सभी उनके बच्चे हैं, उस परमात्मा की संतान है, तो उनको दुखी नहीं देख सकते। इस धरती को सुखमय बनाने के लिए, धरती पर कबीर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान का प्रचार करने के लिए इस संत रामपाल जी महाराज जेल में लीला कर रहे हैं। और जैसे आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर परमात्मा इस धरती पर आए थे, उन्होंने गरीब जुलाई की भूमिका निभाई थी झोपड़ी में बैठकर। वैसे संत रामपाल जी महाराज जो सर्वशिक्षित रचनार परमात्मा है, खुद परमेश्वर है, जेल में बैठ के लीला कर रहे हैं, और वहां से बैठ के विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ देहदान, रक्तदान, पर्यावरण सुरक्षा, पेड़ लगा रहे हैं, विशाल सफाई अभियान चलवा रहे हैं, बाहर रहते अभियान चलवा रहे हैं। आप देखिए कोई संत जेल में हो और उसके अनुयायी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हो, उसके सामाजिक कार्यों का विस्तार होता जाए, दिन पर दिन सामाजिक कार्य कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं, उनका विस्तार हो रहा है। तो उसको आप क्या कहें कि क्या वो आम आदमी हो सकता है? वो आम आदमी नहीं है, वो संत नहीं है, वो परमात्मा है। अगर एक साथ 50 गाँव आपको सफाई के लिए प्रार्थना कर दे तो कैसे करोगे ये, उनको कैसे सफाई करोगे? देखिए जी, उसके लिए ये प्रोसीजर है कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना भेजी जाएगी अगर कोई हमें अप्रोच करता है, जो कि पहले ही प्रोसीजर चल रहा है, और उनका आदेश आएगा सेवा करने के लिए। जैसे उनका आदेश आएगा, उनकी संगत तो पूरे विश्व में, भारत में, पूरे पंजाब में है, सारे संसाधन उनके भगत लेके आते हैं, चाहे वो ट्रॉलियां हो, चाहे झाड़ू हो, चाहे तसले हो, लेबर सेवादार भी उनके भगत आते हैं। तो परमात्मा के द्वार में किसी चीज की कमी नहीं है। जैसे उनके भंडारों में पूरा विश्व आ जाए, भंडारे कम नहीं पड़ेंगे, ऐसे ही उनकी सेवा में भी कमी नहीं है। अगर यहाँ के सेवादार कम पड़ जाएंगे तो संत रामपाल जी महाराज सतलोक से भेज देंगे सेवादारों को। जैसे 18 लाख लोगों को भोजन करवाया था आज से 600 वर्ष पूर्व, उसके उदाहरण हम सुनते हैं, देखते हैं, प्रमाण भी मिलता है ग्रंथों में। ये वही पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, वो क्या जल से थल कर दे, थल से जल कर दे, इनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। असंभव शब्द तो परमात्मा कबीर के शब्दकोश में ही नहीं है। जो पूरी सृष्टि का चला सकते हैं, उसको उसके रचिता है, पूरी सृष्टि का पालन पोषण कर सकते हैं, ऐसी सेवाएं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी कृपा से ऐसी सेवाएं हो रही है। वो चाहे तो पूरे विश्व में ऐसी मुहिम चला दें, पूरे विश्व में सफाई अभियान चला दें, पूरे विश्व में और सामाजिक कार्य और भी बड़े स्तर पर चला दें, उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो परमात्मा उनकी कृपा और दया से सारा कुछ हो रहा है। तो दर्शकों, बड़ी बात कह दी इन्होंने भी, संत रामपाल जी महाराज चाहे तो पूरे विश्व की सफाई करवा सकते हैं, क्योंकि ये सतलोक की आत्माएं यहाँ पर भेज सकती हैं। तो दर्शकों, बहुत बड़ी बात संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कही। तो आप देखिए जो इनके यूट्यूब चैनलों पे जाकर के संत रामपाल जी महाराज के जो यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, इन पे देखिए, संत रामपाल जी महाराज को जानिए और इनसे नाम दीक्षा लीजिए।